हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम सॉल्व करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल 1। एक कॉन्सेप्ट हम पूरा कर चुके हैं, उसका ये टेस्ट की तरह है अंडरस्टैंडिंग 1, जो कि डे 6 में आपको करना है। तो ये है 324। ये एक ट्रेन है जिसके बॉक्सेस पे यानी उसके जो डब्बे होते हैं उन पे नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है जिस बॉक्स में नंबर नहीं लिखा है। तो ये सबसे पहले लिखा है 324, फिर एक बॉक्स खाली छोड़ के लिखा है 344, फिर 360, फिर आगे एक बॉक्स खाली छोड़ के लिखा है 404। ऐसे करके हमें इन बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 324 से आगे कुछ करके 344 आ रहा है। अगर 324 और 344 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 20 नंबर का गैप आ रहा है। यहाँ पर 20 नंबर का गैप आ रहा है और यहाँ पर 16 नंबर का गैप आ रहा है। 16 नंबर का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर 16 का गैप आ रहा है, फिर 16 से आगे यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे 48 नंबर का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो यहाँ पर 8 बढ़ा के लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 332। अब 332 में 12 बढ़ाते हैं, 12 तो 344 और 16 बढ़ाते हैं तो 360। अब ये देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यहाँ पे 20 बढ़ा के लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 380। और अगर 24 बढ़ा के लिखता हूँ तो 404। और फिर 24 के बाद अब तो मुझे समझ में आ ही गया है कि 28 बढ़ाएंगे तो फिर आ जाएगा 432, फिर आएगा 464 और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। 464 कैसे आ रहा है? ये आएगा 32 जोड़ने पे। तो आप यहाँ देखिए 4 की टेबल यहाँ पर बढ़ रही है, जिसमें 4 ऐड नहीं किया, सिर्फ 8 से चालू किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 5073 से बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 700 तक 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो इससे पहले भी मैंने आपको करके दिखाया था कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 700 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 3 अंक हमारा 100 से चालू हो रहा है और हमें जाना है 700 तक। तो 700 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 99 संख्याएं जो कि 2 डिजिट की हैं उनको घटाना होगा। तो 700 में से अगर मैं 99 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 601। 7000 से ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होगी? 6999। 5681 में 6 का स्थानीय मान क्या है? कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 का स्थानीय मान सैकड़े पे है, यानी 6 को 100 से गुणा करके मैं लिखूंगा यहाँ पर 600। ये संख्याएं हैं, इनको घटते क्रम में लिखें। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले वह संख्या लिखूंगा जो सबसे बड़ी है। तो पहले ये लिखूंगा, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखूंगा, फिर तीसरे नंबर पे 6709, तो चौथे पे ये और पांचवे पे ये। तो पहले पे लिखता हूँ 908, पांचवे पे है सबसे छोटी संख्या 845। तो घटते क्रम में लिखें, विस्तारित रूप लिखें। तो 7043 का विस्तारित रूप लिखना है मुझे। तो मैं लिखता हूँ पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 पे है तो 1000 लिखूंगा यहाँ पर। फिर 0 का कोई मतलब है नहीं तो 4 का लिखना है मुझे 40 और फिर यहाँ पर 3। बहुत बढ़िया। अंक 7065 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? और उसको शब्दों में भी लिखना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5067। तो यहाँ लिखूंगा मैं 5067, 5067। तो यहाँ लिखते हैं 5067। 6835 में अगर इकाई और सैकड़े की अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो 6835 है, इसमें पहले इकाई कहाँ है? ये है इकाई स्थान पे और ये है सैकड़ा स्थान पे। तो इन दोनों को अगर बदल दिया जाए तो 6835 में अगर मैं बदलूंगा तो 6538 हो जाएगा बदलने के बाद। एक बार और मैं इसको साफ लिखता हूँ। 6835 में संख्या बदलेगी तो यहाँ आ जाएगा 6538। अब पूछा गया है कि पहली संख्या यानी पुरानी संख्या और नई संख्या में कितना अंतर होगा।
तो पुरानी संख्या और नई संख्या में मुझे अंतर निकालना है। तो मैं इसको घटाता हूँ 6835 में से 6538, तो आ जाएगा 297। कथन के अनुसार सही और गलत चिन्ह को लगाएं। तो सही और गलत लगाना है यानी ट्रू फॉल्स है। यहाँ पर ट्रू फॉल्स है। पहला है सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स एक पूर्ण संख्या होल नंबर भी है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही है। दूसरा, सभी पूर्ण संख्याएं होल नंबर एक प्राकृतिक संख्या है, ये गलत है क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। कोई भी सम यानी इवन नंबर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ऐसा ही नंबर है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, ऐसे ही चौथा सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर एक पूर्णांक भी हैं, तो ये सही है। इसके बाद एक ना तो भाज्य है यानी कंपोजिट नंबर है और ना ही अभाज्य है प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। शून्य ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य, ये भी सही है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ये भी सही है। एक विषम संख्या नहीं है, ये नहीं पे ध्यान दीजिए, एक विषम संख्या नहीं है ये स्टेटमेंट है, बट एक विषम संख्या है इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। 2, 12, 36, 39 और 48, 50 ये सभी सम संख्याएं हैं, ये सभी सम संख्याएं हैं। ये देखिए ये एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जा रही है। प्रत्येक सम संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या एक विषम संख्या होगी, हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए, हमने डे 6 की वर्कशीट भी कर ली जो कि शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग 1। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।